नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया है कि यूएस फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर देगा। 30 साल के लंबे अंतराल के बाद दुनिया फिर से एक ऐसे युग की तरफ देख रही है जहां पर दुनिया की बड़ी पावर्स न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग कर रही होगी। इधर आप देख पाओगे पूरी दुनिया में आज के समय ये हेडलाइंस पब्लिश की जा रही है, ट्रम्प सेज ही इज रीस्टार्टिंग यूएस न्यूक्लियर टेस्टिंग। और हाँ, अगर आप यहां पर ये पूछ रहे हैं वेट क्या इसका मतलब जेन्युइनली न्यूक्लियर बॉम्ब जिस तरीके से हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, क्या उसी तरीके से यूएस वापस फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेगा? तो इसका आंसर है हाँ। ना सिर्फ ये, एक्चुअली आज के टाइम में तो ऐसे वेपन्स आ चुके हैं जिनको एनर्जी भी न्यूक्लियर सोर्स से मिलती है। तो दोनों टाइप के वेपन्स यूएस बहुत ही जल्द टेस्ट करना शुरू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और एक अजीब सी ट्वीट भी करी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जहां पर यह बोला कि रशिया और चाइना लगातार ऐसे टेस्ट कर रहे हैं तो हमें मैच करना होगा दोनों को। और ये आप यहां पर देख पाओगे, ये है ट्रंप की ट्वीट। इस ट्वीट पे मैं आपको बता दूं बहुत सारी बातें इन्होंने कहीं से भी बना के बोल दी है, मगर सिंस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं इनकी स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पहली लाइन कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर ये यहां पर कहते हैं कि ये हम इसलिए कर पाए थे क्योंकि मेरी पहली टर्म जो 2017 से लेकर 2021 के आसपास की थी, उस टाइम मैंने यूएसए के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली रेनोवेशन में डाल दिया। मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी। मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आई हेटेड टू डू दिस, मगर हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं क्योंकि रशिया के पास दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और फिर तीसरे नंबर पे आता है चाइना। नाउ इंडिया का यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप अगर लिस्ट देखो कंट्रीज़ की जिनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो इंडिया आपको चाइना के काफ़ी नीचे मिलेगा। इंडिया के पास माना जाता है एज ऑफ नाउ 180 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि आप अगर रशिया को देखो तो पूरी दुनिया मानती है कि रशिया के पास यूएसए से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ट्रंप की जो स्टेटमेंट है कि यूएस के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये काफ़ी हद तक गलत है। खैर, ट्रंप यहाँ पर यह क्लेम कर रहे हैं कि अब बहुत लंबे समय के बाद यूएसए को भी फिर से अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने होंगे क्योंकि बाकी देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द ये प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। नाउ अगेन सेंसलेस ट्वीट है। रशिया चाइना ने 1990 से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। भारत ने भी, आपको याद होगा, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं, भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था साल 1998 में। पोखरण टेस्ट हमने किया, पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। दोनों देशों पर यूएसए ने उस वक्त सैंक्शंस इंपोज कर दिए। उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। चाइना का आप अगर देखो आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट था 1996 में। रशिया का आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट माना जाता है 1991-92 के आसपास हुआ था। यूएसए ने भी अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 1992 में किया था। उसके बाद दुनिया में सिर्फ एक देश है जो लगातार न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करता आया है और वो कंट्री है नॉर्थ कोरिया। मोस्ट रिसेंटली आपको पता होगा साल 2017 में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था और दुनिया को बताया था कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। और अजीब बात देखिए, नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं किम जोंग उन से बात करूंगा ताकि नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका हम कुछ कर पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद यू टर्न ले रहे हैं। अगर मैं आपको साफ साफ बता दूं होने क्या वाला है, अगर यूएसए न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करनी शुरू कर देगा तो इसका पहला अर्थ तो ये है कि CTBT नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ये डेड हो जाएगा और इसके बाद भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, बाकी और जो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंक्लूडिंग द कंट्री ऑफ इजराइल, ये सभी देश न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग शुरू कर देंगे। ईरान भी इसी रेस में मोस्ट प्रोबेबली अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बता देगा कि दुनिया में एक नई न्यूक्लियर वेपन वाली शक्ति आ चुकी है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि जो बातें यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, क्या बाकी अमेरिकन जर्नलिस्ट या फिर यूएसए में जो पढ़े लिखे और नॉलेजेबल लोग हैं, क्या ये इशू रेज नहीं कर रहे? जी हाँ, आप सोशल मीडिया पे जाओगे, कई अमेरिकन जर्नलिस्ट, रेप्यूटेड डिग्निफाइड जर्नलिस्ट जो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं यूएसए को, उन्होंने साफ साफ बोला है कि नथिंग हेयर इज करेक्ट। ट्रंप ने जो भी यहाँ पर चूरन बेचने की कोशिश करी है सब कुछ झूठ है। यहाँ पर रशिया का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बड़ा है यूएसए से बाय अ स्मॉल मार्जिन।
ट्रंप ने कोई अपडेट नहीं किया था यूएसए का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 4 साल में ये चीज़ें अपडेट नहीं होती। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया के अलावा किसी भी और देश ने 1990 से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं ना कि बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, हम पीछे नहीं रह सकते, हम भी करेंगे, दिस मेक्स नो सेंस। कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। बट अगेन ट्रंप ये चूर्ण अमेरिका की एक बड़ी आबादी को बेच देंगे और यूएस के कई लोग यहाँ पर सपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं तो हमको भी करना होगा। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप पहली बार इस टाइप की झूठी स्टेटमेंट्स देकर अमेरिका के लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे होंगे। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जहां पर ट्रंप ने यह बोल दिया था कि पिछले साल 2024 में 300 मिलियन अमेरिकी मारे गए थे ड्रग ओवरडोज से। अब अजीब बात यह है, यूएसए की आबादी ही 330 मिलियन है और पूरी दुनिया में आप अगर देखो इतनी बड़ी आबादी है, वहां पर भी 62 मिलियन लोग मरे थे एट मैक्स। तो ये 300 मिलियन मौतों का डेटा कहां से ट्रंप ने निकाल लिया, किसी को पता नहीं है। सेम केस ये जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग बाकी कंट्रीज कर रही हैं, यूएसए को भी स्टार्ट करनी होगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके रिस्पॉन्स में क्या होने वाला है। एंड आई प्रे टू गॉड, आप सब लोग भी आई थिंक यही प्रे करेंगे कि जो ट्रंप कर रहे हैं, जिस रास्ते पर यूएसए और बाकी दुनिया को डाल रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना होने शुरू हो जाएं। क्योंकि एटलीस्ट जब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं होती थी ना, वर्ल्ड वॉज मच सेफर। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्मलाइज नहीं हो रखे थे। सब लोगों ने कहा था कि नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको याद होगा बीच में एक न्यूज़ ये भी आई थी कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकता है यूक्रेन पर। उसके बाद इंडिया चाइना दोनों ने रशिया को साफ साफ कह दिया था कि सॉरी, हम फिर आपके साथ रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर आप यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर देते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फिर से यूएस समेत बाकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग रीस्टार्ट कर देते हैं, तो इससे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नॉर्मलाइज हो सकता है। कई और देश हैं वो भी खुद को न्यूक्लियर वेपन वाला देश डिक्लेयर कर सकते हैं। इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द इंटायर वर्ल्ड। और सबसे अजीब बात देखिए, ट्रंप ने मेन बात यहां पर मेंशन करी नहीं कि रशिया के एक मिसाइल को लेकर यूएसए को मेन चिंता है। एक ऐसा मिसाइल जिसको लेकर पुतिन ने रिसेंटली डिक्लेयर किया था कि इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है, ये दुनिया के किसी भी कोने को हिट कर सकता है और ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है। नाम इसका यहाँ पे आप देख पाओगे, बुरेवेस्निक न्यूक्लियर मिसाइल। नाउ पुतिन ने काफी बार ये कहा है कि ये मिसाइल कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेड करके अपने टारगेट को ये क्रूज मिसाइल हिट कर सकता है, जो ऑलरेडी रशिया ने रिसेंटली टेस्ट करके दिखाया है, जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। रशिया कहता है कि आप रेंज के नंबर्स भूल जाइए, ये दुनिया के किसी भी कोने को हिट कर सकता है। और ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी से ये मिसाइल आगे बढ़ता है। मगर इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। दुनिया आज के समय न्यूक्लियर सबमरीन्स यूज़ कर रही है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उन सबमरीन्स में न्यूक्लियर मिसाइल्स हो। वो सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट कर रही है, मगर वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मार रही। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है। तो रशिया ने सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल टेस्ट किया था। इसके रिस्पांस में ट्रंप ऑल टुगेदर न्यूक्लियर वेपन्स की रीस्टार्टिंग कर रहे हैं। दिस इज वेरी वरीइंग। और देखना होगा कि भारत इसके रिस्पांस में क्या स्टेटमेंट देता है। क्या हम ये कहेंगे कि ठीक है, रशिया यूएस जो करना चाहे वो कर सकता है, हम लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेंगे। चाइना देखना होगा क्या कहता है यहाँ पर। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि अगर मान लीजिए ट्रंप के अंडर यूएस न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग स्टार्ट कर देता है, तो क्या पीएम मोदी को भी अपने टेन्योर में न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। ये ट्रेन हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, CR450 हाई स्पीड ट्रेन है और एक कंट्री ने कहा है कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय रीचिंग अ स्पीड ऑफ 453 किलोमीटर्स पर आवर। तो बताइए किस देश ने रिसेंटली बुलेट ट्रेन CR450 को टेस्ट किया है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड सेट करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, फ्रांस या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई है मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट
रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट, क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपर में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है। और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये एआई, डेटा साइंस के बारे में मत सुनो। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।